जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ मैं आपको माँ काली से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देती हूँ, उनकी साधनाओं के बारे में बताती हूँ, माँ के बारे में बताती हूँ, माँ की लीलाओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ तो एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को कि आप लोग बोल रहे हैं दीदी अब दरबार लगाना बंद कर दिए हैं, नेक्स्ट दरबार कब लगेगा? तो अगला दरबार जो है गुरु पूर्णिमा के दिन लगेगा। तो जो भी भक्त आना चाहते हैं, जो भी अपनी समस्या को लेके आना चाहते हैं, माँ के दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं, आप बिल्कुल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है, आप लोग आ सकते हैं। और जो बच्चे आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, एक बार 6262116068 में ये व्हाट्सअप का नंबर है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हम लोग इतने लोग आ रहे हैं और इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, ताकि आप लोगों का अरेंजमेंट यहाँ अच्छे से हो सके। ठीक है, ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। और आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में नहीं, गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि आने वाली है, हम सभी जानते हैं 4 गुप्त नवरात्रि हो, जिनको नहीं पता, चैत्र के नवरात्रि होते हैं, अश्विन के, और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। ठीक है, और तो गुप्त नवरात्रि जो होते हैं वो लोग बताते हैं कि वो तांत्रिकों के लिए होते हैं, साधकों के लिए होते हैं, अघोरियों के लिए होते हैं, क्योंकि गुप्त होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि गुप्त हैं। तो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसी दिन होते हैं जैसे होली की रात, दिवाली की रात हो गई है, और ग्रहण का टाइम हो गया है, गुप्त नवरात्रि हो गई है। ये ऐसे विशेष दिन होते हैं जब हम मंत्रों का जाप करते हैं। तो अगर हम एक माला जाप करते हैं तो उस एक माला का हमको 100 माला के बराबर फल मिलता है। तो गुप्त नवरात्रि ऐसा नहीं है कि तांत्रिकों और साधकों के लिए होती है, हाँ वो भी अपनी साधना करते हैं, और हम भी इन टाइम पे अपनी साधना कर सकते हैं। हम कोई साधक नहीं, हम छोटे मोटे मैया के भक्त हैं, और भक्त भी नहीं हैं, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी माँ के लायक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्यों ना हम भी इस अच्छे समय का सदुपयोग करें, माँ का मंत्र जाप करें, माँ से उनकी अनन्य भक्ति मांगे, माँ से उनका प्यार मांगे, और माँ से उनकी कृपा मांगे। कैसे साधना करनी है, क्या नियम रहेंगे, गुप्त नवरात्रि कब से है, किस प्रकार से हमें 9 दिन अपना दिनचर्या रखनी है पूरी, और कैसे, मैं सच्ची से बता रही हूँ कि मैं आज जो भी कुछ हूँ ना, मैं सिर्फ अपनी काली माँ की वजह से हूँ। मैंने कोई ऐसी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कठोर एक टांग पे खड़े होकर मैंने तपस्या की है, ऐसा भी नहीं किया। नॉर्मल छोटी छोटी साधनाएं की हैं, निस्वार्थ भाव से हर बार माँ की भक्ति में, माँ से ही माँ को मांगा, माँ से उसके अलावा कुछ नहीं मांगा। तो आज आपके सामने हूँ जो हूँ। तो और आज मुझे देख के कितने लोग अब साधनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जर्नी जानते हैं कि उनको माँ क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है। तो बिल्कुल माँ काली माँ देने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रि है तो 10 महाविद्याओं की ही आप साधना कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, दुर्गा माँ है, काली माँ है, बगलामुखी माँ है, जिस भी भैरव जी हैं, आप जिसकी भी साधना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी इष्ट की, आप अपनी कुल देवी की आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि गुप्त नवरात्रि कब से है। तो 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि है 23 जुलाई तक। ठीक है, 15 जुलाई से 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि है। अब क्या करना है, देखिए इन दिनों में की गई साधना से फल क्या मिलता है हमको। सबसे पहली चीज़, जो आप, कई लोग देखो अलग अलग तरीके की साधना करते हैं। किसी का कोई स्वार्थ होता है कि भाई हमारे शरीर में ये बहुत बड़ी बीमारी लग गई है माँ, हमने बहुत इलाज करवा लिया, बहुत दवाइयाँ करवा ली हैं, हमें आराम नहीं लग रहा है, हम साधना कर रहे हैं, आप हमें इस चीज़ में आराम दो। कई लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं, वो उससे छुटकारा पाने के लिए साधना करेंगे, कोई संपत्ति के लिए, पैसों के लिए, कोई अपने फंसे हुए कार्य को, कुछ महिलाएं हैं जो अनिसंतान है, वो अपने बच्चे के लिए साधना करेंगी, कुछ अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, कुछ अपने प्यार को पाने के लिए साधनाएं करेंगी, और कुछ माँ को पाने के लिए साधनाएं करेंगे। तो आप जो भी इच्छा से साधना करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ वो 101% पूरी होगी। मतलब मैं गिनती ही नहीं है, मैं इतनी गारंटी के संग कह सकती हूँ आपकी साधना सफल होगी, माँ की कृपा आपको मिलेगी। बस निस्वार्थ भाव से करना और सच्चे मन से करना, और माँ पर पूर्ण श्रद्धा रख के, पूर्ण विश्वास करके आपको साधना करनी है। ठीक है, एक चीज़ ये भी होगी कि आप सिर्फ अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए साधना करेंगे, आपकी थर्ड आई जागृत होगी, आपका ऑरा मजबूत होगा,
और आपकी वाणी सिद्ध होगी साधना करने से, वाणी सिद्ध होती है, आपका ऑरा मजबूत होता है, आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, और जहाँ आप बोलना स्टार्ट करते हैं लोग आपको सुनना पसंद करने लगते हैं, आपको सपने में दिव्य दर्शन, देवियों के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, संत जनों के, गुरु के दर्शन होने लगते हैं। ये चीज़ें बहुत और जिस भी व्यक्ति पे जो भी दिक्कत होगी, जैसे किसी पर नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो जब इस तरीके की भी दिक्कत होती है तो वो आपको आपके द्वारा आपकी शक्तियों के द्वारा पता चलने लगती है, अंग संग आपके साथ चलने लगती हैं। बहुत सारे प्रॉफिट हैं मंत्र जाप करने के, मेडिटेशन करने के। तो कैसे करनी है, देखो सबसे पहले तो गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। आप 9 दिन के व्रत भी कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते तो फिर आप एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं, दोनों टाइम भी खा सकते हैं। आपकी बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस साधना को करेंगे, ठीक है। कुछ लड़कियों के पीरियड भी आ जाएंगे इस टाइम पे, वो कैसे साधना करेंगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से सबसे पहले तो सुबह उठ के लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, माँ के सामने जाना है और माँ की जो नॉर्मल जो आप पूजा पाठ करते हैं सुबह वो करिए। शाम के टाइम पे आपको जो गुप्त नवरात्रि है वो रात्रि, आप देख रहे रात्रि है, रात की साधना का महत्व है, तो आपको जो साधना है वो रात के टाइम पर करनी है। आप शाम के टाइम पे एक बार फिर से नहाइए, नहा के आप एक चौकी लगाइए, उस पर सॉरी कॉल आ गया था, उस पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, काली माँ, दुर्गा माँ, आप उनकी स्थापना करिए। आप कलश की स्थापना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल है। करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माँ भाव की भूखी है। भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले ना मोल, और भाव बिना मैं मिलूँ कैसे, मैं तो हूँ बड़ी अनमोल। आप स्थापना कर कलश की स्थापना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप करेंगे तो कलश की स्थापना कैसे करते हैं आप सबको पता ही है। आप उसमें गंगा जल डालिए, अक्षत डालिए, हल्दी की गांठें डालिए, लौंग इलायची डालिए, आप उसमें धुरवा डाल सकते हैं। अगर आप देवता की साधना कर रहे हैं, देवी की साधना कर रहे हैं, तो धुरवा नहीं डलेगी कलश में। आप उसमें चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, कमल गट्टे डाल सकते हैं, और सुपारी डाल सकते हैं। इस तरीके से और करने के बाद आपको आम के पत्ते लगाने हैं, नारियल रख देना है। नारियल का मुख किस तरफ होगा, यजमान की तरफ। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो नारियल का मुख आपकी तरफ होगा, ठीक है। कलश की स्थापना होगी। अखंड ज्योत जला सकते हैं आप 9 दिन की, ऑप्शनल है। अखंड ज्योत जलाइए, नहीं तो सुबह शाम का दिया जलाइए। अखंड ज्योत जलाएंगे तो वो अखंड होनी चाहिए, देखो बोले कि बुझ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरी तो नवरात्रि के दिनों में भी बुझ जाती है, चैत के नवरात्रि और जो शारदीय नवरात्रे आते हैं उन दोनों में भी मेरी ज्योत बुझ जाती है, तो मैं वापस से जला देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मैंने माँ की भक्ति को डर के नहीं किया है। बुझ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कॉल आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी साधना की तैयारी करेंगे। उसके बाद आती है कलश की स्थापना हो गई, अखंड ज्योत जल गई। अब आती है संकल्प लेने की बारी। अब अपने आसन पर बैठ जाइए, अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लीजिए, और संकल्प लेने से पहले भी आप एक बार दिया जलाएंगे। अखंड ज्योत जला रहे हैं वो तो है ही, अखंड ज्योत के अलावा भी एक हमें दिया रखना है जो हमारी पूजा का, साधना का प्रतीक होता है। वो दीपक देवता वहाँ पे प्रधान होते हैं, वो हमारी पूजा की, हमारी साधना के साक्षी होते हैं, ठीक है। तो आप अखंड ज्योत जला लीजिए, और उसके अलावा एक दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद में आपको अपने दाएं हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम या अपने पति का नाम लेना है। बोलना है कि हे माँ काली, हे माँ दुर्गा, हे हनुमान जी महाराज, हे शिवजी, जो भी जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, मैं 9 दिन तक आपके बीज मंत्र का, आप बीज मंत्र ले सकते हैं। आप ओम शिव जी की साधना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ले सकते हैं। आप जिस भी देवता की साधना कर रहे हैं आप वो मंत्र ले सकते हैं। आप 40 ले सकते हैं, हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना कर सकते हैं। अब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, 21 पाठ कर रहे हैं रोजाना, और बहुत टाइम नहीं लगता है। आप 51 पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी को फील करना है ना, तो आप 51 पाठ भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कर सकते हैं। हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो रोज के 100 पाठ करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 100 पाठ कर लीजिए हनुमान चालीसा के। आप बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। आप 51 माला करिए, या आप 101 माला करिए, 108 माला करिए, 21 माला करिए। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप संकल्प लीजिए और बोलिए कि हे माँ, मेरी ये इच्छा है, आप मेरा ये कार्य कर दीजिए, या मुझे आप आपकी अनन्य भक्ति दीजिए। जो भी आपके मन के भाव है माँ के सामने रख दीजिए, और बोलिएगा अंत में जो भी हमसे गलती हो माँ माफ़ करिएगा, ठीक है। संकल्प ले लिया। अब आपको
साधना शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जो हमारे पूजनीय भगवान गणपति जी हैं उनका ध्यान करना है। गणपति जी के लिए आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागानन स्तुतिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते, या फिर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप कर लीजिए 11 बार। उसके बाद आती है गुरु मंत्र की बारी। गुरु मंत्र जो भी आपके पास गुरु मंत्र है आप उसका 1 माला 3 माला जाप कर लीजिए। गुरु नहीं है आप भगवान शिव को गुरु बना लीजिए, जगत गुरु है वो। और शिव जी को गुरु कैसे लेना है उसके लिए भी आपको संकल्प लेना पड़ेगा। गुरु जी को आप जब शिव जी को गुरु बनाएंगे तो आप वही दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लेना है, बोलना है मैं जल अग्नि पृथ्वी वायु 5 तत्वों को साक्षी मान के, समस्त देवी देवताओं को साक्षी मान के भगवान शिव मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आज से आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी साधना में मुझे गाइड करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ये मेरी साधना निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और जल को छोड़ दीजिए। आप गुरु मंत्र के रूप में आप 3 माला ओम नमः शिवाय की जाप कर लीजिए। हो गया। उसके बाद जिसका भी आपने संकल्प लिया है 51 माला कोई भी मंत्र कोई भी चालीसा जो भी आप कर रहे हैं वो कर लीजिए। और आखिरी में आपको फिर क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा और भैरव जी का जयकारा जरूर लगाना है जब आप साधना का एंड करेंगे। ठीक है, ये हो गई सारी प्रोसेस साधना की मैंने आपको बता दी। अब नियम क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पर सोना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साधना के इन 9 दिनों में आप बहुत कम बोलेंगे, ज़्यादा आपको नहीं बोलना है क्योंकि ज़्यादा बोलने से ऊर्जा का क्षय होता है। और आप बहुत सारा मंत्र जाप कर रहे हैं, आप बहुत सारी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को आप बोल बोल के मत गवाइए, आप शांत रहिए, आप कम बोलिए। ठीक है, क्योंकि शाम के टाइम वीडियो बना रही हूँ ना, मंदिर में आरती का टाइम हो गया है तो घंटे बज रहा है। तो इस तरीके से आपकी साधना हुई। अब जिनके गुरु नहीं है उनका बता दिया है मैंने। और गुप्त नवरात्रि है और साधना जब करेंगे बहुत ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा एक साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगी। नेगेटिव भी होंगी पॉजिटिव भी होंगी। पॉजिटिव को तो हम झेल लेंगे लेकिन नेगेटिव का क्या करेंगे, तो आपको अपने आसन के चारों तरफ साधना शुरू करने से पहले एक घेरा बना लेना है, सुरक्षा कवच। अगर आपके गुरुजी ने आपको आसन सिद्धि का मंत्र बताया हुआ है, कवच बताया हुआ है तो आप वो पढ़ लीजिए। नहीं है तो आप अपने हाथ में गंगा जल लीजिए, गंगा जल लेकर या कटोरी में गंगा जल ले लीजिए, आप उसमें थोड़े से अक्षर डाल दीजिए, एक फूल डाल दीजिए और गुलाब का या जैसा भी हो। लेने के बाद आपको जिस मंत्र का आप रोज़ाना जाप करते हैं उस मंत्र का आप 11 बार जाप कर लीजिए और ध्यान करके कि हे समस्त देवी देवता मैं ये साधना कर रहा हूँ, हे भगवान गणपति जी, हे भगवान, आप अपने गुरु जी या शिव जी का ध्यान करके आप मेरी इस साधना में नकारात्मक ऊर्जाओं से आप मेरी रक्षा करें और मेरी ये जो साधना है इसको निर्विघ्न रूप से सफल बनाएं। ऐसा बोल के आपको जो फूल है उससे चारों तरफ अपने ऊपर नीचे चारों तरफ अपने आसन के जल छिड़क लेना है, आसन शुद्धि कर लेनी है, आसन का एक कवच आपको अपनी चारों तरफ बना लेना है। ये आपका सुरक्षा कवच हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जिनके पीरियड आ जाए वो क्या करें, पीरियड जिनके आ जाए वो आप संकल्प मत लीजिए, आप अपने एकांत कमरे में जाइए, छत पे जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के मानसिक रूप से जाप करिए, उतना ही फल मिलेगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और क्या रह जाता है आपको बताने के लिए, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, आप मुझसे 6262116068 पर पूछ सकते हैं। और अगली साधना आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय मां काली। सभी को बहुत बहुत सारा प्यार।